आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोहानगरी जमशेदपुर शहर भगवान भोलेनाथ के रंग में रंगा। सोनारी दो मुहानी दो नदी के संगम पर महाशिवरात्रि में होगा विशेष कार्यक्रम। सुबह 5 बजे से कुंभ की तर्ज पर शिवरात्रि पर होगा दो मुहानी संगम में शाही स्नान। सैकड़ों श्रद्धालु होंगे शामिल। शाम 5 बजे गंगा आरती के तर्ज पर होगी स्वर्ण रेखा महाआरती। कृषि शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन। राज्य सरकार के कृषि शुल्क के विरोध में निकली मोटरसाइकिल रैली। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों द्वारा परसुडी मंडी से निकली रैली। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा एक अनोखी पहल। शहर से निकलने वाले गंदे पानी को नदी में नहीं जाने दिया जाएगा। स्वर्ण रेखा और खरगई नदी किनारे 3 बड़े-बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं। इस पहल की पूरी मॉनिटरिंग खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं। आइए बात करते हैं सोनारी दो मुहानी में हो रहे इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष तैयारियों की। महाशिवरात्रि की तैयारी पूरे झारखंड में देखने को मिल रही है। वहीं जमशेदपुर शहर में इस बार महाशिवरात्रि के 2 रंग देखने को मिलेंगे। जहां शहर के तमाम शिव मंदिरों में विशेष तैयारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर के सोनारी दो मुहानी में इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष तैयारी हो रही है। लोहनगरी जमशेदपुर शहर में इस बार महाशिवरात्रि का दिन शहर वासियों के लिए ऐतिहासिक होगा। जहां एक तरफ शहर में महाशिवरात्रि को लेकर तमाम शिव मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महाशिवरात्रि को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस बार जमशेदपुर के विधायक सह सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता एक्शन में हैं, जहां उनकी ओर से इस बार शहर के लोगों को महाशिवरात्रि पर विशेष सौगात दी जाएगी। जमशेदपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम पर बनारस में होने वाले गंगा आरती की तर्ज पर स्वर्ण रेखा आरती का आयोजन होगा और महाशिवरात्रि के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ समस्त जमशेदपुर वासी संकल्प लेंगे कि अपनी लाइफलाइन को कैसे साफ सुथरा रखें और आने वाले दिनों में जमशेदपुर शहर की खूबसूरती में 4 चांद स्वर्ण रेखा खरकाई नदी लगाने जा रही है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पहली बार शहर में कुंभ की तर्ज पर 18 फरवरी को ध्वनि संगम में शाही स्नान और दूसरी बार महाआरती का आयोजन होने जा रहा है। महास्नान पर शामिल होने के लिए काशी से 51 साधु संत आ रहे हैं। इस बार महाआरती में वाराणसी के 80 घाट से 11 पुरोहितों की देखरेख में आरती करेंगे। महाशिवरात्रि में कोल्हान भर से 1 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 2 नदियों के संगम पर महाशिवरात्रि के अवसर को देखते हुए 30 फीट का शिवलिंग और झांकियां बनाई जाएगी। मांगो से लेकर दो मुहानी संगम तक विद्युत सज्जा की जाएगी। पूरे शहर में शिव, पार्वती, नंदी, डमरू आदि की झांकियां चौक चौराहों पर सजाई जा रही हैं। पूरी तैयारी की मॉनिटरिंग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा 2 महीने का संगम है, जिसको हम स्वर्ण रेखा नदी और खड़काई नदी का संगम मानते हैं। और 2 नदियों के समागम को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और यहाँ सभी प्रकार के हिंदू धर्म कर्मकांड के काम पूरे किए जाते हैं और यहाँ बृहत मात्रा में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जाता है, टूसू मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस इलाके को पूरा साफ़ सुथरा करके यहाँ पर हम आरती के लिए आरती का आयोजन 18 तारीख होगा, भजन का आयोजन होगा, सुबह सुबह शाही स्नान होगा। इसी के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि ये सीढ़ियाँ बन रही हैं, लोगों को उतरने के लिए सीढ़ियाँ बन रही हैं और वहाँ पर भी सीढ़ियाँ बन रही हैं। यहाँ पर जो है सुंदर पेड़ पौधा लगाए जाएंगे, फूल पत्ती लगाए जाएंगे। तो ये पूरा इलाका बड़ा रमणीक होगा, बड़ा मंगलमय माहौल होगा। और ये जमशेदपुर का ये लाइफलाइन वैसे भी है। जल जंगल ज़मीन तो आप जानते हैं, बिना जल के जीवन नहीं और बिना प्रकृति को बचाए हुए हम रह नहीं सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग इसको साफ़ सफा करके इसको इतने सुंदर माहौल में परिणित कर रहे हैं कि जहाँ पर आप देखते होंगे कि शहर अब धीरे धीरे शहर के मैदान घट रहे हैं, शहर के जो है फ़िज़ा में जो है ऑक्सीजन की कमी आ रही है, प्रकृति का माहौल कम हो रहा है। तो यहाँ पर जो है नेचुरल लोगों को माहौल मिलेगा, नेचुरल लोगों को हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, सफाई मिलेगा और लोग जो है अपने शरीर में नाना प्रकार की जो बीमारियां हो रही हैं उन बीमारियों से भी छुटकारा पाएंगे जब लोग यहाँ पर टहलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे।
तो लोगों में एक उत्साह होगा, उमंग होगा और शरीर भी उसी हिसाब से उनका जो है डेवलप होगा। और एक विशेष करके नशाखोरी जो है शहर में बढ़ती जा रही है और नशा के कारण जो है हमारा आने वाला नौजवान जो है, नई पीढ़ी जो है, वो कहीं ना कहीं नशा के आगोश में घुस रही है। तो उसको भी एक अच्छा माहौल मिलेगा कि जब उसको अच्छे बैठने के लिए, घूमने के लिए, वर्जिश करने के लिए जब जगह मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये नशा वगैरह से भी लोग मुक्ति पाएंगे। वहीं जमशेदपुर सोनारी के मरीन ड्राइव स्थित 2 नदियों के संगम को देखने के लिए स्कूली बच्चे, कॉलेज के विद्यार्थी और बड़ी संख्या में लोग यहां अभी से पहुंचने लगे हैं। जहां लोग इस खूबसूरत 2 नदियों के संगम को अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं, तो कई लोग इस खूबसूरती को अपने साथ सेल्फी लेते नहीं थक रहे हैं। बच्चों का कहना है कि हम जमशेदपुर में रहकर बनारस की गंगा आरती देख सकेंगे और बाहर से आने वाले लोग भी जमशेदपुर शहर में इस खूबसूरती को देख आकर्षित होंगे। इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों ने अपने स्थानीय विधायक बन्ना गुप्ता को बधाई दी। अच्छा लगेगा क्योंकि जैसे कि हमारा नदी जो भी है वो काफ़ी साफ़ रहना चाहिए क्योंकि वो प्राकृतिक है और हमें भी अपना जितना भी कचरा है वो नदी में नहीं फेंकना चाहिए। और हमारे जैसे कि पता है कि स्वर्णरेखा नदी में इसी बार हमारा गंगा आरती हुआ था, तो अगर वो गंदा रहेगा तो फिर हम लोग उसकी पूजा कैसे कर पाएंगे। और ये सब रीज़न है जिसकी वजह से हमारा शहर भी साफ़ रहना चाहिए और हमारा रिवर है वो भी साफ़ रहना चाहिए, ताकि हमारे जो जमशेदपुर का शान और बढ़े और बाकी जो बाहर के लोग हैं वो हमारे जमशेदपुर में आए और हमारी सफाई को देख के और उसका आनंद लें। ये अच्छा लग रहा है और वो मतलब जो करते हैं हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी प्राकृतिक है वो साफ़ सुथरी रहे और बस मतलब हमारी जो भी जमशेदपुर है वो हम लोग एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहे। जैसे कि गंगा आरती बनारस में होता है तो मतलब सब कोई वहाँ पे एंजॉय करते हैं, शाम में सब घूमने निकलते हैं, तो यहाँ पे भी अगर होगा तो हम लोग सब कोई आएंगे, यहाँ पे घूमने का स्थल भी बन जाएगा, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा यहाँ पे, तो हम लोग सब कोई मिलकर यहाँ पे देख सकेंगे गंगा आरती। हम लोग बनारस का व्यू एंजॉय कर सकेंगे यहाँ पे अपने जमशेदपुर में। बनारस तो गए हैं पर आरती देखे नहीं है वहाँ पे। तो अब जमशेदपुर में रह के आरती देखोगे? हाँ, बनारस का व्यू और जमशेदपुर में, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। महाशिवरात्रि जमशेदपुर के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सुरक्षा की विशेष तैयारी के साथ ट्रैफिक को भी बदला जा रहा है। आइए बात करते हैं राज्य सरकार के कृषि शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में सिंघम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाले जाने की। राज्य सरकार के कृषि शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में व्यापारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। आज परसुडी मंडी से सिंघम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अधिकारियों ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महंगाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मंत्री हाय हाय, कृषि 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 मंत्री हाय हाय। व्यापारियों का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार 2% कृषि का जो काला कानून ला रही है उसे वापस ले, अन्यथा और उग्र आंदोलन होगा। वहीं व्यापारियों का कहना है कि यह काला कानून जो झारखंड राज्य सरकार लाई है, यह ना तो राज्य के हित में है, न ही राजस्व हित में, ना ही जनहित में और ना ही व्यापारियों के हित में है। ऐसे में इस कानून को वापस लेना ही उचित है। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे झारखंड राज्य में खाद्यान्न व्यापारी, थोक आलू प्याज विक्रेता संघ और थोक फल विक्रेता संघ के द्वारा 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सारे व्यापारी हैं। आवक जावक, लोडिंग अनलोडिंग सब पूर्णतः बंद है पूरे राज्य में। कृषि विधेयक जो काला कानून सब व्यापारियों पर लादे जाने की प्रक्रिया आरंभ है, उसके खिलाफ पूरे झारखंड प्रदेश के व्यापारी आंदोलनरत हैं, आक्रोशित हैं। और इसी के क्रम में आज परसुडी कृषि बाजार समिति से व्यापारियों ने एक बाइक रैली निकाली है
जो कि पूरे क्षेत्र में भ्रमण करेगी, पूरे बाजार का भ्रमण करेगी और लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। अपना शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से सरकार को ये संदेश देने का काम करेगी कि कहीं से भी ये कानून राज्य हित में, राजस्व हित में, जनहित में, व्यापारी हित में नहीं है और पूरा व्यापारी समाज इसका प्रतिशोध कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है। हम लोगों की मांग है कि झारखंड सरकार इस काले कानून को वापस ले। अनुपयोगी कानून है ये, जो किसी भी तरह से किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। इस काले कानून को शीघ्र वापस ले, अन्यथा यह अनिश्चितकालीन हड़ताल जो कि पूरे प्रदेश में चल रही है, इसका दायरा और बढ़ते जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, कल सब्जी विक्रेताओं ने भी एक सभा करके इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की और उन्होंने कहा है कि अगर रविवार तक ये मांग नहीं मानी गई तो सोमवार से सब्जी विक्रेता भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए जनहित के मुद्दे पर, व्यापारियों के हित पर, व्यापारी चूँकि राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में हम योगदान रखते हैं, हम आर्थिक विकास के रीढ़ की हड्डी हैं, इन सब बातों पर सकारात्मक रूप अपनाते हुए इस काले कानून को विलंब वापस लेगी और फिर पूरे राज्य में व्यापार का खुशनुमा माहौल हो। ऐसा आइए बात करते हैं जमशेदपुर की लाइफलाइन को बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा एक अनोखी पहल किए जाने की। जमशेदपुर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकई नदी को बचाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अनोखी पहल की है, जहां अब शहर से निकलने वाले गंदी पानी को नदी में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए नदी किनारे 3 बड़े-बड़े गड्ढे बनाए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इन बड़े गड्ढों में शहर के जितने भी नली नाले का गंदा पानी नदी में प्रवेश करता था उसे रोका जाएगा। नदी किनारे बने गड्ढों में गंदे पानी को रिसाइकलिंग कर उसे साफ किया जा रहा है और इस पानी से नदी किनारे लगे पेड़ों में पानी डाला जाएगा। इस पहल से कहीं न कहीं अब जमशेदपुर के लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी साफ होगी। इस पहल की पूरी मॉनिटरिंग खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक इतना सुंदर और रमणीक स्थान बने कि यहाँ पर जब आप रात 12 बजे भी आए तो जैसे बॉम्बे की जू पार्टी वगैरह क्या क्या होती है, मैं तो कभी गया नहीं हूँ वहाँ, लेकिन सुना है। तो मैं सोचता हूँ कि ये भी हमारा जो है जमशेदपुर का वैसा ही जगह बने कि रात को 12-1 बजे भी यहाँ पर हज़ारों लोग जो है आराम से बैठे फिरे घूमें और लोग जो है अपने शरीर को भी लाभान्वित करें और जो है शहर भी सुंदर दिखे। ये हमने जो है ये नल्ला का पानी आप जाके स्वतः देखेंगे, ये 3 हमने बड़े बड़े गड्ढे बनाए हैं। ये पहला गड्ढा है 35 फीट बाई 15 फीट 35 मीटर बाई 15 मीटर, जिसमें वो नाली का पानी सीधा आ रहा है। इसके जस्ट बगल में फिर हमने बनाया है 35 मीटर बाई 15 मीटर का दूसरा गड्ढा, फिर उसमें पानी जा रहा है। फिर उसमें तीसरा बनाया है और जो तीसरा गड्ढा है उसी गड्ढे से मैं पंप लगा दिए हैं, वही पंप से पानी लिफ्ट करके सारे पेड़ पौधा में जा रहा है। और अभी भी आप देख रहे हो जो पानी मार रहा है वो तीसरे गड्ढे से निकाला हुआ पानी है और पहले वो पानी में बहुत बदबू थी, बहुत गंदापन था। अभी आपके सामने ही यहाँ पर पानी लोग जो है पानी से सिंचन कर रहे हैं, पटवन कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जरा सा भी आपको दुर्गंध और महक नहीं दिख रही होगी। तो ये पानी जो पहला पानी है इसको हम लोग रोक के एक जगह स्टेबल कर रहे हैं और ये स्टेबल होने के बाद जब 4 फीट ऊपर पानी जा रहा है तो वो फिर दूसरे गड्ढे पे चला जा रहा है, फिर वहाँ से 4 फीट पानी ऊपर उठकर फिर तीसरे गड्ढे में जा रहा है। तो जो कचरा है वो पहले गड्ढे दूसरे गड्ढे में रह जाता है, तीसरे गड्ढे में साफ पानी जाने लगता है और जो साफ पानी को हम निकाल कर पेड़ पौधा में डाल रहे हैं। और इसी के साथ साथ फिर हम जगह जगह पर ये जो आप देख रहे हैं ऊंचा बांध टाइप का, यहीं से हम लोग झरना वाला 3-4-5 जगह झरना का पहाड़ वहाड़ लगा के झरना का सिस्टम करेंगे और ऊपर से पानी गिरेगा और गिर के वो नदी के वहाँ पॉन्ड बना देंगे। नदी के वहाँ पॉन्ड बनाकर उसमें पानी चला जाएगा और लोगों को बैठने के लिए बड़ा सुंदर माहौल मिलेगा। लाइफ हुई स्टाइलिश अभी, लाइफस्टाइल है नया अभी। श्री लेदर्स ये सिर्फ टच है, नो ये तो लेदर टच है। सुपर प्राइस में सुपर स्टाइल, श्री लेदर्स। हे
should it be expensive to look rich? Huh? Srileathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी. Lifestyle है नया अभी. Srileathers, Srileathers. ये सिर्फ टच है. No no, ये तो leather touch है. Yeah yeah. Simple price में super style. Srileathers. Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Srileathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी. Lifestyle है नया अभी. Srileathers, Srileathers. ये सिर्फ टच है. No no, ये तो leather touch है. Yeah yeah. Simple price में super style. Srileathers. Hey, should it be expensive to look rich? Huh? Srileathers, world class, right price. Life हुई stylish अभी. Life हुई stylish अभी. Lifestyle है नया अभी. Srileathers, Srileathers. आइए बात करते हैं सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों में जरूरत के सामान बांटे जाने की। चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सल प्रभावित मतकमटी में F133 बटालियन सीआरपीएफ ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों के बीच जरूरत के सामान बांटे। वहीं कमांडेंट अमित कुमार के निर्देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बताते चले कि सीआरपीएफ द्वारा समय समय पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों से संपर्क स्थापित कर उनसे संवाद बनाए रखने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को मतकमडीह में उक्त कार्यक्रम आयोजित था। इस मौके पर ग्रामीणों के बीच साड़ी, छाता, टीना शेड बांटे गए। वहीं किसानों को खेती बाड़ी के उद्देश्य से फलदार वृक्षों के बीज का भी वितरण किया गया। इसके अलावा युवाओं को खेल भावना से जोड़ने के उद्देश्य से खेल सामग्री जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट संबंधी सामग्री बांटे गए, जबकि स्कूली बच्चों के बीच कॉपी, कलम आदि का भी वितरण किया गया। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट अमित कुमार व समवाय अधिकारी प्रभा शंकर ठाकुर, सहायक कमांडेंट F133 बटालियन समेत अन्य सीआरपीएफ अधिकारी और जवान मौजूद रहे। ये मटकमडी एरिया है जो कि चौका थाना अंतर्गत पड़ता है और यहाँ पे हमारी F कंपनी 137 बटालियन की तैनात है जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए यहाँ पे तैनात है और जनता के साथ बेहतर समन्वय बैठाने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे आयोजित किए हैं, जिसमें गांव वालों के, स्कूल के बच्चों के और जो क्लब हैं खेलने वाले, उनके लिए कुछ सामान का वितरण किया जा रहा है और जिसमें हम लोगों ने ये इस बार डिसाइड किया है कि विभिन्न तरह के पौधे और उसके साथ में कुछ बीज जो कैश क्रॉप के तौर पे वो इस्तेमाल करें और उससे अपनी आजीविका भी चला सकें। इसके साथ साथ बाकी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं जैसे छाता है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इन लोगों को छाता दिया जाएगा, साड़ी दिया जाएगा, इसके अलावा बीज अलग अलग तरह के जो खेती करते हैं जिनकी अपनी ज़मीन है उनको बीज दिया जाएगा, जिसमें सरसों, लहसुन, मटर, खीरा और पौधे अलग अलग तरह के हैं, आम के, आंवला का, नींबू का, अमरूद का, तो ये सब चीज़ें इन लोगों को वितरित की। आइए बात करते हैं तुलसी भवन में होने वाले नेचुरल थेरेपी कैंप के आयोजन की। सेवा भारती एवं तुलसी भवन जमशेदपुर के संयुक्त तत्वावधान में कल यानी 18 फरवरी से 3 दिवसीय नेचुरल थेरेपी कैंप का आयोजन तुलसी भवन प्रांगण में होने जा रहा है। कमर और घुटनों के दर्द से परेशान रहने वाले मरीज यहां पहुंचकर इसका लाभ उठा पाएंगे। आयोजकों के अनुसार कमर व घुटनों का दर्द उम्र के साथ साथ बढ़ता है और लोग दवाइयों का उपयोग करने लगते हैं, जिससे शरीर में उसका साइड इफेक्ट भी होता है। नेचुरल थेरेपी भारत की काफी प्राचीन इलाज पद्धति है, जिसका इस्तेमाल केवल भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में होता है और कुछ ही दिनों में लोग पूर्णतः दर्द से छुटकारा पाते हैं। जमशेदपुर में आयोजित होने वाले इस कैंप में भी इलाज की पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। जमशेदपुर में आयोजित होने वाले इस कैंप में भी इस इलाज की पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा।
राजस्थान से आए चिकित्सकों के द्वारा यहाँ मरीजों का इलाज किया जाएगा। 18 फरवरी को सुबह 11 बजे से इस कैंप की शुरुआत तुलसी भवन प्रांगण में होगी, जो लगातार 3 दिनों तक चलेगा। काफी दिनों से एक स्वास्थ्य शिविर लगाने की योजना में थे और सेवा भारती अपन अखिल भारतीय एक सेवा संस्थान है जिसके तहत हम भिन्न तरह के सेवा के कार्य करते हैं। तो हम सब एक लंबे समय से इसमें नेचुरल थेरेपी के बारे में सुन रहे थे और हमारे परिचित सब लोग कलकत्ता में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी। तो उस तरह से सोचा गया, क्योंकि अब हम सब जमशेदपुर में देख रहे हैं कमर दर्द और घुटना का ऑपरेशन एक बड़ी समस्या आ गई है और बाइक चलाने वाले लोग फ्रोजन शोल्डर और जो इसके गर्दन के दर्द से परेशान रह रहे थे। तो इसमें एक जो ये नेचुरल थेरेपी की प्रक्रिया है इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलता है और 2 से 3 दिन में अधिकतर लोग 80% से ऊपर आराम पा जाते हैं और फिर उनको जो एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है वो करने से 2 से 3 महीने में वे अधिकतर लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इससे वे ऑपरेशन से भी बच जाते हैं और एक दर्दमय जीवन से वे मुक्त होते हैं। तो इस कारण से सेवा भारती ने तुलसी भवन को भी अनुरोध किया था कि अब अपने वह संस्थान के भवन को उपलब्ध कराएं। तो सेवा भारती और तुलसी भवन मिलकर इस आयोजन कर रहा है और हम सबों को इसके पीछे जो खर्च आ रहा है वह PSSPL और सुदीसा हमारे जमशेदपुर के 2 इंडस्ट्री हैं जो इसमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम सबों के साथ में डॉक्टर अनिल यादव जी भी हम सबों के साथ उपलब्ध हैं और इनकी टीम भी अभी शाम में सब पहुंच रही है राजस्थान से। और यह मूलतः उदयपुर में वृद्ध जन सेवा संस्थान करके एक संस्था है जो इसमें वो लोग सहयोग करते हैं और यह पूरी व्यवस्था मूलतः सामान्यतः कोई इलाज लेने जाएंगे तो 3 से 4 हज़ार रुपये से ऊपर खर्च आता है, परंतु यह पूरी तरह से निःशुल्क है, सिर्फ पर डे का है। और यहाँ पर यह सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए 50 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा। अगर किसी को उसकी भी दिक्कत है तो वो ये नहीं है, व्यवस्था बनाने के लिए रखा गया, निःशुल्क रहेगा। ये कैंप हम लोगों ने अभी तक 3 दिन के लिए प्लान किया है। अगर किसी को दिक्कत रहा तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी 18, 19, 20 इन 3 दिनों की योजना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ का यही आके कराना है कि कहीं कोई नंबर जारी? जी नहीं, रजिस्ट्रेशन वे लोग तुलसी भवन कार्यालय के फोन नंबर पर भी कर सकते हैं और नहीं तो यहाँ तुलसी भवन आकर कार्यालय में हम सब उसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और कल सीधे भी आएंगे तो हो जाएगा। आइए बात करते हैं जमशेदपुर शहर के पान दुकानदार के बेटे का वीडियो एक्टर अक्षय कुमार के सोशल मीडिया पेज पर लगाए जाने की। जमशेदपुर शहर के पान दुकानदार के बेटे का वीडियो मुंबई में एक्टर अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लगाया, जिससे जमशेदपुर शहर में रहने वाले छोटे परिवार के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। जमशेदपुर शहर में रहने वाला राजू प्रमाणिक एक पान दुकानदार का बेटा है जो डांस कर वीडियोस बनाता है। उसकी एक डांस की वीडियो को बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट की है, जिसे देखते ही डांसर राजू प्रमाणिक के साथ साथ उसके परिवार में खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं जमशेदपुर के राजू प्रमाणिक ने बताया कि अक्षय सर ने हमारा मनोबल बढ़ाया है और इससे हम और अच्छा कर अपने शहर का नाम रोशन करेंगे। शूट किया था अपना वीडियो इंस्टाग्राम में और सुबह वो उठ के जब देखा व्यूज़ 3 लाख 2 लाख व्यूज़ पार हो गया था। फिर कमेंट मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। कमेंट में तो बहुत कोई टैग किए थे, आपका वीडियो अक्षय कुमार ने प्रमोट किया, स्टोरी पे लगाया डाला। तो मैं एक पल के लिए मजाक लगा कि अरे क्या हो गया सही में। फिर मैंने अक्षय कुमार का सर का ये आईडी पे गया, हाँ रियल आईडी है, चेक किया सब कुछ। फिर स्टोरी उनका देखा कि अरे सच में अक्षय कुमार सर ने मेरा वीडियो लगाया। तो उस समय मेरा को मतलब बिलीव नहीं हो रहा था, बहुत खुशी हुआ दिल से कि इतना साल का जो मेहनत है अब जाके लग रहा कुछ हुआ है बोल के। तो बहुत खुशी मिला मेरे को और सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा, अक्षय कुमार सर को जिन्होंने मेरा वीडियो स्टोरी पे लगाया, प्रमोट किया। दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा। बाबा क्या करते हैं? अभी 2 साल घर पे ही बैठे हैं। पहले पान दुकान था उनका सांची में, तो अभी कुछ काम वगैरह नहीं करते हैं फिलहाल। हमें करते हैं ऑर्डर भी करते हैं, मैं शादी में पियानो भी बजाते हैं हम। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।